हे गाइस, तो मेरे हाथ में है एक मोटरसाइकिल इंटेलिजेंट कार प्ले सिस्टम। या तो आप इसको एंड्रॉयड ऑटो भी बोल सकते हो या तो एप्पल का कार प्ले भी बोल सकते हो। तो आपको एक अच्छे से पैकेजिंग मिलता है ताकि ब्रेक ना हो जाए, बिकॉज इसके अंदर ग्लास आता है। तो एंड ये रहो, देखो ऐसे दिखता है अनबॉक्स करने पे आपको ये प्रोडक्ट। इसके अंदर आपको एक स्क्रीन मिलेगा, एक प्रोटेक्टर मिलेगा फॉर द सनलाइट या तो विंड। एंड इसको मैं निकालता हूँ बाहर। तो दिस इज़ हाउ द कार प्ले स्क्रीन लुक्स। ये है 6 इंच डिस्प्ले। आपको इसमें 5 इंच भी मिल जाता है, 7 इंच भी मिल जाता है, कई बार 8 इंच भी होता है। बट यूजुअली 5, 6, 7 इज स्टैंडर्ड रेंज। तो अगर 5 इंच होगा तो अराउंड इतना रहेगा, और 6 इंच तो आपको सामने दिख ही रहा है। और एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, ये 5 इंच का मतलब आपको वो नहीं मिलेगा कि पूरा स्क्रीन मिलेगा। जब आप एक्चुअली कारप्ले से कनेक्ट करोगे या तो आपके मोबाइल से, तो आपको थोड़ा सा बाउंड्री कट हो जाएगा, जो कि मैं फिटिंग करके जब आपको ऑन करके दिखाऊंगा ना, तब समझाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये कारप्ले में आपको मिलता है यहाँ पे एक मैग्नेटिक कनेक्टर जो कि रिमूवेबल है। इजीली आप इसको बाहर निकाल सकते हो। जब आप कहीं पे होटल वगैरह में रात को रुक रहे हो तो आप उसको एग्जिट भी कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। और यहाँ पे एक वायर मिलता है जो कि वाटरप्रूफ है। यहाँ पे वायर में आपको बीच में एक कनेक्टर मिल जाएगा, और वायर की सामने की साइड पे आपको दो एंड मिलेंगे। रेड इज़ फॉर पॉजिटिव, ब्लैक इज़ फॉर नेगेटिव। और ये जस्ट आपको 2 एम्पियर के आसपास ही कंज्यूम करता है। तो यू डोंट नीड द रिले लाइक थिंग, और यू डोंट नीड टू प्लग इन डायरेक्टली टू द बैटरी। you have to use the wire which is the output when you switch on the key. इट मीन्स लेट से आपका लाइट का आउटपुट हो गया या तो हॉर्न का आउटपुट हो गया, या तो फिर अगर आप इवन लेट से यूएसबी चार्जर है आपके बाइक में रेडीमेड जो कंपनी से आता है, तो उसका आउटपुट भी आप यूज़ कर सकते हो। उसमें सिंपली इसको कनेक्ट कर दीजिए। या तो अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो आप फ्यूज़ का आउटपुट भी यूज़ कर सकते हो। लेट से ऐसा फ्यूज़ हो जो की ऑन करने पे उसके में करंट आ रहा हो। तो इसके अंदर आपको मिलता है एक कनेक्टर, जैसे मोबाइल होल्डर का आता है सेम वैसा कनेक्टर है। ये जो कनेक्टर का सामने का पार्ट है, ओपन दिस, ये जो है ये आपको कोई भी बार में फिट हो जाएगा। हैंडल बार ले लो या तो मिरर ले लो, और ये सामने की साइड पे ये वाला वो फिट हो जाता है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। ये वो मैग्नेट कनेक्टर है जिसकी मैं बात कर रहा था। कई सारे वर्जन ऐसे भी आते हैं जिसमें स्क्रू आता है, तो यू कैन नॉट अनबॉक्स, सॉरी, यू कैन नॉट रिमूव इट ईजिली। ये वाले में मैग्नेट है तो ईजिली रिमूव हो जाता है। इसका जो प्रोवाइडर है वो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो हम जो इमेज चाहे ना वो खुद की इमेज उसमें डाल सकते हैं, फर्मवेयर को अपडेट करके। लेट से मुझे मेरी बाइक टीआर के उसकी इमेज चाहिए तो मैं खुद की इमेज इसमें लगा सकता हूँ। जब ये स्टार्टअप स्क्रीन होगा तो मेरी इमेज दिखेगी। ये है हमारी बाइक बेनेली टीआर के 502, जिसमें हम ये जीपीएस यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे दो तीन पोजीशन आप यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, या तो मिरर के पास ऐसे भी कर सकते हो। बाइक में ये मोबाइल होल्डर ऑलरेडी लगा हुआ है, देख सकते हैं इसके पीछे। इसको सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ, ताकि मेरे पास अब जीपीएस है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली। ये रिमूव करने के लिए मैं तो यहाँ पे भी मेरे नया एसेसरीज यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं पूरा ही रिमूव करके जो मेरे एसेसरीज के साथ आया ना वो वाला होल्डर ही इंस्टॉल कर देता हूँ। और यहाँ पे इंस्टॉल करने का डिसएडवांटेज क्या था कि मुझे जैसे यहाँ से आर पार जो ऑफ रोड होता है अगर, तो मुझे डायरेक्ट ज़मीन दिखती नहीं है, इसलिए आई डोंट प्रेफर दिस पोजीशन। जैसे डायरेक्टली ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे नीचे का जो भी रहेगा ना नज़दीक का वो ब्लॉक हो जाएगा। आई डोंट प्रेफर इंस्टॉल इट हियर, आई विल इंस्टॉल इट एट दिस प्लेस ओनली। ये भी सही है लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस। तो ये वाला मैंने निकाल दिया है, इसको अनस्क्रू करके यहाँ से ऐसे निकल जाएगा ये। तो सिंपल है इसको निकालना, क्योंकि इसमें चार्जर वगैरह नहीं था, तो ये निकल आया है। ठीक है, अब दो चॉइस है मेरे पास, या तो इसके ऊपर ही मैं मेरा जीपीएस फिट कर दूँ, या फिर मेरा नया वाला ये हटा के नया वाला इंस्टॉल करूँ। देखिए आप नीचे कैसा हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे क्लीनिंग हो नहीं पाता है तो पूरा गंदा हो चुका है। हमारा पूरा एसेसरीज बॉक्स, और ये चीज़ है जो मुझे यहाँ पे फिट करनी है, देखो ऐसा करके। तो इसको ही कर देता हूँ क्योंकि इसका फ़ायदा है कि ज़्यादा लंबा है। अगर मैं चाहे तो देखिए बॉल साइज़ भी अलग है इसका और इसका। तो अगर आपका एग्जिस्टिंग मोबाइल होल्डर है आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। यू हैव टू इंस्टॉल द न्यू फुल सेट ओनली, ये वाला। तो मेक श्योर कि आप जो भी परचेस करते हो इसमें ये वाला साथ में फ्री आए, वरना आपको इसका अलग से कॉस्ट देना पड़ेगा। टूल की बात करूँ तो आजकल हर एक उसमें एलन की ही आती है। तो अगर आपके पास एलन की का सेट नहीं है तो एक परचेस कर लीजिए पहले ऑनलाइन, या तो अगर उसके साथ आया हुआ है सेट एलन की तो बेस्ट है। सबसे पहले इस जगह को हम साफ़ कर देते हैं पूरा अच्छी तरह से। अब ये दो एलन की खोल के मैं इसको यहाँ पे फिट कर दूंगा। और ये जो हैंडल बार का साइज़ है वो पतला है मेरे केस में। अगर मोटा हो कई केस में तो एक्स्ट्रा रबर भी आता है ऐसे, जो आप यूज़ कर सकते हो।
एंड मेक श्योर कि ऑलवेज आप इसके बीच में रबर रखो। अगर रबर नहीं होगा ना तो मेटल के साथ मेटल का कांटेक्ट होगा और वो निकल जाएगा या तो लूज़ हो जाएगा, तो रबर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप है ना इसको लगाने के बाद इसको अच्छे से घुमाइए, बहुत ज़्यादा टाइट कीजिए क्योंकि वो रबर है ना बीच में, तो आप जितना घुमाओगे उतना रबर अच्छे से टाइट होगा। और उसका बेनिफिट है कि ये निकलेगा नहीं, ना तो आपको वाइब्रेशन आएगा, जैसे हल्का सा हिलता रहता है ना वो भी नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप लास्ट मोमेंट तक टाइट करो, क्योंकि जो रबर है ना पूरा खींच चुका है, अगर मैं कितना भी खींचूँ ना अभी हिलने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये प्रॉपर टाइट हो चुका है। मेरा तो एक ही रबर में काम हो गया था बीच में। तो फिट करने के बाद इसके ऊपर ये लगा दिया है मैंने, और अब इसको अनलॉक करके यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक होल्डर लगेगा, ये जो है ना वो यहाँ पे लग जाएगा। तो ये जो हो चुका है फिट हमारा माउंटिंग, जिसके ऊपर मैं बिठा के दिखाता हूँ आपको जीपीएस डिवाइस को, ये वाला। तो गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से जीपीएस आ चुका है यहाँ पे, और इसका एंगल भी मैं सेट कर सकता हूँ। अगर ऐसा रखना चाहूँ तो मुझे वो स्क्रू लूज़ करके उसका इस तरह का एंगल कर दूंगा, वरना ये परफेक्ट है। अगर मेरा देखो ये पोजीशन रहता है तो ये परफेक्ट पोजीशन है यहाँ से, देखिए कितना शानदार लग रहा है। बट एक चीज़ हो मुझे लगता है कि गलत हो सकती है कि स्पीडो मीटर मुझे शायद ना दिखे या तो चाबी ना दिखे, तो मैं इसको नीचे ले आऊँगा, यहाँ ले आऊँगा, वो बेस्ट रहेगा। मैंने ऊपर कर दिया है थोड़ा सा, यहाँ ला के देखता हूँ मैं इसको। ये हो गया। अब मैं इसका वायर फिट करके दिखाता हूँ। तो मेरा रिमूवेबल है, तो यहाँ से वायर मैं रिमूव कर सकता हूँ, और ये हो गया सामने का छेरा। और देखिए इसमें दो वायर मिलते हैं मुझे, रेड एंड ब्लैक। वो जो ब्लैक है वो तो कहीं पे भी आप बोल्ट पे लगा दो, इट्स ए न्यूट्रल। और जो रेड है वो आपके एसेसरीज के पॉजिटिव में जाना चाहिए। एसेसरीज के पॉजिटिव का मतलब है कि जब भी आप चाबी ऑन करते हो उसके बाद जिसमें करंट आए उसको हम एसेसरीज का पॉजिटिव बोलते हैं। तो मेरे केस में क्या है कि जैसे यूएसबी फिट हुआ है ना यहाँ पे, जो वायर दिख रहा है आपको, वो वायर मैंने रिसेंटली इंस्टॉल किया था। तो मैं क्या करूँगा, वो वायर को निकाल के उसके अंदर ही ये एसेसरीज को फिट कर देता हूँ सीधा, तो मेरे लिए सिंपल हो जाएगा। अगर आपके केस में ऐसी एसेसरीज नहीं है तो या तो आप यहाँ पे देखिए कोई वायर हो जिसको आप कट लगा सकते हो, या तो फिर आपको यहाँ से पूरा वायर ले जाके, यहाँ सीट के नीचे बैटरी होती है, बैटरी में फ्यूज़ बॉक्स होता है, वहाँ पे आपको ले जाना पड़ेगा और फिर फ्यूज़ बॉक्स से आप पॉजिटिव टर्मिनल निकाल सकते हो। तो गाइस मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया, देखो इसको जैसे अंदर डाल के इसके ऊपर टेप मार दिए, इसका एक प्लास्टिक कवर था उसको भी चढ़ा दिया है। तब क्या होगा कि जब भी यूएसबी का प्लस जाएगा ना अंदर पॉजिटिव, तो ये टर्मिनल में उसको भी करंट मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। सेम नेगेटिव का भी कर दिया है, क्योंकि मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ये है यूएसबी, इसका मैंने स्क्रू खोल दिया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लग गया, यहाँ पे नेगेटिव लग गया, और ये मेरे एसेसरीज का वायर हो गया। तो अब चालू करके दिखाता हूँ इसको मैं। ये हो चुका है ऑन। ये कंपनी का नाम है, इसकी जगह पे आप कस्टम लोगो भी डाल सकते हो, फ्री में सर्विस देते हैं। और लेट्स रिमूव दिस गार्ड, इट लुक्स डर्टी। ये हो गया हमारा स्क्रीन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सिलरी बटन वगैरह है, जिसका आप यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा चीज़ के लिए। मेरा मोबाइल ऑटो कनेक्ट हो गया, तो मेरा वीडियो डिसकनेक्ट हो गया था। देखिए ये जीपीएस कनेक्ट हो चुका है 6 इंच का। देखो ये जीपीएस कनेक्ट हो चुका है। मैं सेम फ़ोन से वीडियो ले रहा हूँ ना, तो इसलिए ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं सही से, बट आई थिंक यू गॉट द फील कि व्हाट आई मीन कि कैसे ये वर्क करता है। तो ये चुका है इसका वायरिंग। अब ये वायर को हम पूरा अंदर अच्छे से छुपा देंगे यहाँ पे, ताकि ये लटकता ना रहे। टेप वगैरह मार के, टाइपिंग भी है हमारे पास, देखिए ये रही। तो देख, ये मैंने डाल दिया है स्टार्ट करके। तो ये ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा मैं क्योंकि वीडियो चालू है, देखिए। अदरवाइज़ ये अच्छे से वर्क करता है इसमें, क्योंकि जैसे ही मैं ये स्विच को बंद करूँगा ना, ये स्विच ऑफ हो जाएगा। देखो देखो बंद हो गया ना। तो यू हैव टू डू द सेटिंग लाइक दिस, के स्विच ऑफ होने के बाद ये कंपलसरी बंद होना है, डोंट कनेक्ट इट डायरेक्टली, वो रिस्की है। So let's go back and thanks for watching. अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, कि ट्राई बिफोर यू बाई या तो वॉच अस बिफोर यू बाई। ये जो हमारी सीरीज़ में है, इसमें हम ऐसे बहुत सारी एसेसरीज लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप ट्रैवलिंग, कीप एंजॉइंग योर लाइफ, बाय।